लो भाई साहब, महागठबंधन वाले हारे क्या बिहार शरीफ के अंदर। उन्होंने तो फिर से रोना शुरू कर दिया और सीधे सीधे असदुद्दीन ओवैसी पर इस हार का आरोप लगाना शुरू कर दिया। नाज़रीन, हम आपकी जानकारी बता दूं कि सन 2025 बिहार असेंबली इलेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं, जिनमें तकरीबन 200 कुछ सीटें एनडीए गठबंधन लाया है। एनडीए गठबंधन में बीजेपी है, नीतीश कुमार की जेडीयू भी है और चिराग पासवान, ये तीन बड़ी पार्टी है। इन तीन बड़ी पार्टियों ने मिलकर जो बिहार इलेक्शन असेंबली में अपनी जीत और फतह हासिल की है वो तकरीबन 200 कुछ सीटों से। वहीं पर आरजेडी, तेजस्वी यादव, कांग्रेस और इसके अलावा कई और पार्टीज थी, वो महागठबंधन कहलाती है या इंडिया गठबंधन भी उसको कह देते हैं। जब इन दोनों के दरमियान में मुकाबला हुआ तो महागठबंधन बहुत ज्यादा नीचे, बमुश्किल महागठबंधन कुल मिलाकर ज्यादा से ज्यादा 26 या 27 सीट लाने में कामयाब हुआ। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपनी पिछली साख को बरकरार रखा, बल्कि बाद हजरात का जो तज्जिए निगार है उनका यह कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ने पहले से बड़ा और अच्छा मुकाबला किया और बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने 5 सीटें अब हासिल कर ली। 5 सीटें हासिल कर ली हैं, जबकि 2 सीटें ऐसी थी जो बहुत ही मामूली वोटों से हारे थे। लेकिन अब महागठबंधन की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब बी टीम है और असदुद्दीन ओवैसी साहब की वजह से उनका मुस्लिम वोट कटा है, जिस वोट के कटने की वजह से महागठबंधन को इतना बड़ा झटका मिला है। लेकिन अब सवाल यह है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब तो कुल 25 सीटें हारे हैं। कुल कितनी? 25। अगर 25 सीटों में से यूं समझ लीजिए 5-7 सीटें तो वो फिर भी लड़ते, लेकिन अगर 20 सीटें और भी जीत लेता ना, 20 सीटें और भी महागठबंधन जीत लेता, तो आप यूं समझ लीजिए इस वक्त उनकी जीत का आंकड़ा सिर्फ 25 है और उसके बाद और 20 और जीत लेता तो 45, ज्यादा से ज्यादा 50 और 55 हो जाता। तो फिर भी इंडिया गठबंधन को हराना या फिर महागठबंधन की बिहार के अंदर सरकार बनाना मुमकिन नहीं था। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी बाकायदा खुलकर कहा है कि आप हर वक्त जो इलेक्शन कमीशन को कोसते रहते हैं और इलेक्शन बोर्ड को बुरा भला कहते रहते हैं और यूं ही तुम हर बार रोते रहते हो, इससे तुम्हें काम नहीं चलेगा, इससे कोई तुम्हें फायदा और लाभ होने वाला नहीं है। आप अपनी मेहनतें बढ़ाएं। जब असदुद्दीन ओवैसी साहब वहां बिहार शरीफ के अंदर अख्तरुल ईमान साहब महागठबंधन से बार बार कह रहे थे कि भाई बाद में मत रोना, बाद में मत चिल्लाना, हमें इंडिया गठबंधन में शामिल कर लो, महागठबंधन में हमें शामिल कर लो और सिर्फ 6 सीटें दे दो। तो अब बतलाइए आप, 6 सीटें कोई ज्यादा तो नहीं मांगी, उनकी 5 सीटें तो बिल्कुल आ चुकी हैं। बल्कि आज जो ट्विटर है, एक्स ट्विटर है, उस पर MIMM की तरफ से एक ट्वीट किया गया और कहा गया है कि कांग्रेस और महागठबंधन की वजह से हमारे मुस्लिम वोट कटे हैं, अगर वो हमारे मुस्लिम वोटों को न काटते तो तकरीबन AIMM की फिलहाल तकरीबन 15 सीटें बिहार शरीफ के अंदर आ सकती। यानी मामला उल्टा हो गया। अब असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनकी पार्टी भी बाकायदा महागठबंधन पर खुद से ट्वीट कर रही है, खुद से हमले कर रही है और कह रही है कि कांग्रेस की वजह से, आरजेडी की वजह से, तेजस्वी यादव की वजह से हमारा वोट कटा है और इस वोट के कटने की वजह से हमें भारी नुकसान हुआ है, वरना बिहार के अंदर AIMM की कम से कम 15 से 20 सीटें हो सकती थी। यानी हालात बिल्कुल बदल गए। लेकिन वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने मुस्लिम लोगों से भी कहा है कि अब ना बिहार का मुसलमान दरी बिछाएगा इन नेताओं के लिए सेकुलर और ना यूपी का मुसलमान। तो इसका मतलब यह है कि आने वाले इलेक्शन सन 2027 में हो या 28 में हो, यूपी के अंदर अब फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब यहां भी समझ लीजिए गठबंधन का खेल बिगाड़ेंगे। मतलब सीधी सी बात है, या तो गठबंधन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जगह चाहिए, मुसलमानों को मजबूत जगह चाहिए, वरना यूं समझ लीजिए इंडिया गठबंधन हो या महागठबंधन हो, उनका हर जगह ये खेल खराब होगा। इसलिए कि मुसलमान समझ चुके हैं सेकुलर पार्टी सिर्फ उनका इस्तेमाल करती है, उनका इस्तेसाल करती है, उनको वैसी जगह नहीं देती, बल्कि मुसलमानों को अकलियत में शुमार करते हैं, मजलूम और पिछड़ों में शुमार करते हैं। अगर मुसलमानों पर कहीं अत्याचार और जुल्म होता है तो मुसलमानों का बाकायदा नाम नहीं लिया जाता है। तो इस मानसिकता को कहीं ना कहीं साफ कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब। बाकी बहुत से हमारे मुसलमान भी कौम के ये कहने के लिए तैयार हैं और ये कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब बी टीम है और असदुद्दीन ओवैसी साहब की वजह से बिहार में महागठबंधन को हार हुई और NDA को जीत हुई। बहुत से मुसलमान ये भी दावा कर रहे हैं।
लेकिन हमने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सिर्फ 25 सीटों पर इलेक्शन लड़ा है और 5 सीटें उनकी पहले भी थी जो आरजेडी ने छीन ली, आरजेडी ने गबन कर ली, आरजेडी ने हासिल कर ली। और जिनसे सीटें हासिल की थी फिर उनको भी पता चल गया कि किसी सेकुलर पार्टी में उनकी कोई जगह नहीं है, वो अगर अपनी ही पार्टी को अगर मजबूत करें तो ज्यादा बेहतर है। मोहम्मद अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब का क्या हुआ? वो कोस रहे थे, बुरा भला कह रहे थे और उन्होंने इसी तैश में आकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया। लेकिन हालात क्या हुए? वहां से लड़ने वाले मोहम्मद मुर्शिद आलम साहब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको इज्जत दी और वो जीत गए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मुसलमानों को भी अपने सोचने की सहनशक्ति बदलनी पड़ेगी। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि हम हिंदुस्तान के अगर लैला है, हमें लैला समझते हैं तो आप आगे बढ़िए,